हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे जिसमें कहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब हमें पता लगाना है कि इस कंडीशन के अनुसार क्या यह स्थिति संभव होगी, और यदि यह स्थिति संभव होगी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x। अब लिखेंगे माना दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर y। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से, यह हो जाएगा प्रथम शर्त से। अब आपको पहली शर्त में कहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो पहले की आयु x, दूसरे की आयु y, इनका योग यानी प्लस बराबर है किसके, 20 के। ठीक, अब हम x को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो यह मिल जाएगा y बराबर यह 20 माइनस ये हो गया x, समीकरण क्या हो गया 1। ठीक, अब इसके बाद का है 4 वर्ष पूर्व, ठीक, उनकी आयु का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की क्या आयु। अब 4 वर्ष पूर्व कहा है, यानी 4 वर्ष पहले का मान निकालने के लिए हम x में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु बराबर यह हो जाएगा y माइनस क्या 4। अब यहाँ पर हम द्वितीय शर्त का जब प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका द्वितीय शर्त से, और द्वितीय शर्त के अनुसार कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब आयु का गुणनफल का मतलब ये होगा x माइनस 4 गुणे अगला पार्ट होगा y माइनस 4, यह गुणनफल बराबर किसके है, 48 के। ठीक, अब हम यह कोष्टक तोड़ते हैं। कोष्टक तोड़ेंगे तो x का गुणा y में करेंगे, यहाँ पर हो गया x y, x का गुणा माइनस 4 में माइनस 4x, यह हो गया माइनस 4y, यह हो गया प्लस 4 चौका क्या 16, यह हो गया बराबर किसके 48 के। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो यहाँ पर होगा x इन ब्रैकेट y के स्थान पर 20 माइनस x, फिर होगा माइनस 4x, फिर माइनस 4 इन ब्रैकेट यह होगा 20 माइनस x, फिर होगा प्लस यह होगा 16, 48 को इस तरफ कर देंगे, माइनस 48 बराबर हो गया 0। यहाँ गुणा कर देते हैं, यह हो गया 20x माइनस x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 चौक 80, प्लस यह हो गया 4x प्लस यह 16 माइनस 48, यह हो गया बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे माइनस x का स्क्वायर 4x, यह इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बचा क्या, यहाँ पर प्लस यह बचा 20x प्लस 16
-48। ठीक, यहाँ पर इसे यहाँ पर यह +80 है। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं -80, यहाँ पर इसको घटाएंगे आ जाएगा कितना -32, यह बराबर 0। अब मिलेगा हमें -x का स्क्वायर प्लस यह 20x, यह होगा माइनस, यह मिल जाएगा 100 कितना 12 बराबर किसके 0। माइनस कॉमन कर लेंगे x का स्क्वायर -20x प्लस यह हो गया 100 कितना 12 बराबर 0। यह हो गया हमारा समीकरण कौन सा 2। अब हम मान निकालते हैं किसका विविक्तर का, और जब हम विविक्तर का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे देखिए विविक्तर किसके बराबर d बराबर क्या होगा b² -4ac, b की वैल्यू -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना 112। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना 400 माइनस यह हो गया 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, यहाँ पर मिलेगा -48। ठीक, यह बराबर किसके d के। अब d का मान -48 आया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि d की जो वैल्यू है यह लिखेंगे हम, चूँकि d <0, और जब d का मान 0 से छोटा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण का हल संभव नहीं है। समीकरण का हल संभव नहीं है। इस तरह से हम इसके चौथे सवाल को हल किए हैं। अब आते हैं इसके 5वें सवाल पर। 5वें सवाल में कहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई यह बराबर हो गया क्या x। अब लिखेंगे माना पार्क की क्या हो जाएगा चौड़ाई, यह बराबर क्या होगा y। अब यहाँ पर लिखेंगे हम पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की वैल्यू आपको कितना दिया 80, यह बराबर 2 कोष्ठक में x प्लस ये y। 2 को ट्रांसफ़र करेंगे 80/2 बराबर x प्लस y। अब यहाँ से काटेंगे तो 40 बराबर x प्लस y। y को इधर लाएंगे तो y माइनस होगा, 40 माइनस y बराबर x, समीकरण 1। अब आगे क्या कहा क्षेत्रफल 400 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे क्या हो जाएगा चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल कितना है 400, यह बराबर लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y। तो यह हो गया 400 बराबर यह x y। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वो x का मान रखने पर, मान रखने पर यह हो जाएगा आपका क्या 400 बराबर x के स्थान पर 40 माइनस y इंटू क्या होगा y। यह हो गया आपका 400 बराबर कोष्ठक तोड़ेंगे तो यह हो गया 40y माइनस
वाई स्क्वायर, इसको इस तरफ लाइए और इस तरफ जब लाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस है इधर माइनस है, इधर आएगा क्या हो गया प्लस 40 आएगा, इस तरफ माइनस 40 वाई और यह प्लस क्या होगा 400, यह बराबर किसके 0 के। 400 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 400 लेकिन उससे जोड़ दें तो कितना आ जाए -40। यहाँ लिखेंगे जैसे हम 20 गुणे लिखेंगे क्या 20, यह बराबर क्या आएगा 400। ठीक, प्लस 400 लाना है, प्लस 400 आ रहा है लेकिन जोड़ने पर प्लस 40 आना चाहिए, आ रहा है माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस। अब ये हो गया -20, फिर हो गया -20 बराबर हो गया माइनस क्या 40। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं और वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो यह हो गया क्या वाई स्क्वायर माइनस हो गया यह 20y, फिर माइनस 20y, फिर हो जाएगा प्लस 400, यह बराबर किसके 0। दो पार्ट कॉमन करते हैं। ठीक, यहाँ से कॉमन y इन ब्रैकेट y -20, फिर -20 इन ब्रैकेट y -20 बराबर 0। अब कॉमन करते हैं y -20, अब बचेगा क्या y -20, यह बराबर 0। इसे लिख सकते हैं हम y -20 का होल स्क्वायर, यह बराबर 0। अब हम इसे लिख सकते हैं क्या y -20 बराबर क्या 0। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं y बराबर कितना 20, यानी y का मान हमारा क्या आ गया 20। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 40 माइनस y है, तो यह हो गया आपका 40 -20, तो x बराबर क्या आ गया 20। तो यहाँ पर लंबाई का मान 20, चौड़ाई का मान 20, अतः हमारा पार्क वर्गाकार है। पार्क वर्गाकार है। ठीक, तो इस तरह से हमारा अभ्यास 4.4 का प्रश्न 4 और 5 हल हो गया। इस तरह से हम कक्षा 10 गणित के द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर हल कर दिए हैं, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास करेंगे। अब अगली सीरीज में हम अगले चैप्टर के सलूशन को बताएंगे। धन्यवाद।